इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपीएससी के प्रिपरेशन में आप इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से उसकी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस है, क्या मार्क्स वेटेज है, प्रीलिम्स में कितने मार्क्स का आता है, मेंस में कितने मार्क्स का आता है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कौन सी कोचिंग का नोट्स बेस्ट होता है, और करंट अफेयर आपको कहां से पढ़नी है, ऑनलाइन पढ़नी है, ऑफलाइन पढ़नी है, क्या क्या उसके रिसोर्सेस हैं, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, उसमें आप काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में पूरा डिटेल में बताया था, सिलेबस, बुक्स और करंट अफेयर जो भी इसके सब कुछ बताया था। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो देखिए, इंडियन सोसाइटी का सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। तो इसका सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है साइलेंट फीचर, सेकंड होता है पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, थर्ड होता है ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट एंड फोर्थ होता है आपका वुमेन से रिलेटेड। तो पहले एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें आपका क्या होता है, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये आ जाता है। सेकंड में आ जाता है आपका पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या रेमेडीज हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड में आ जाता है आपका ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। फोर्थ में आपका वुमेन का क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपकी सिलेबस में आ जाती हैं। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए लगाया है जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनको वर्ड समझने में दिक्कत आती है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इससे अपने सिलेबस को आराम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है, कहीं कहीं पे 0 तो नेक्स्ट ईयर 40 का आ गया, और कहीं कहीं पे इतना ज्यादा है कि पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिर बिल्कुल छूट गए। तो सारे वेरिएशन होते रहते हैं। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ठीक से एनालाइज करिए कौन से सेक्शन से ज्यादा पूछा जाता है। ये काफी मेहनत के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए इसके साथ। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी का क्या मार्क्स वेटेज होता है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में प्रीलिम्स में कितना आता है, मेंस में कितना आता है। तो देखिए, प्रीलिम्स में इंडियन सोसाइटी नहीं आता, ये ओनली मेंस में आता है, वो भी GS 1 में। और उसका कितना परसेंटेज होता है, ये 30 से 35% अपना वेटेज रखता है, और 6 से 10 क्वेश्चंस तक इंडियन सोसाइटी से पूछे जा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ऐसे राइटिंग में बाई चांस अगर ऐसे से रिलेटेड आ जाता है तो आप ऐसे राइटिंग में अच्छे से इसको कर पाएंगे, और ऐसे में ये आपको बेनिफिट दे सकता है, ऐसे फायदा दे सकता है। ये प्रीलिम्स में फायदा नहीं देता, लेकिन ऐसे राइटिंग में आपको फायदा दे सकता है, ये इसका बेनिफिट है। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या उसके बुक रिसोर्स होने चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 11th-12th की बुक उठा लेते हैं सोसाइटी की, तो उसके थ्रू उसको पढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले क्लियर कट आइडिया दे दूं, इससे स्टैटिक पार्ट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पास्ट की चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, प्रेजेंट की करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है इससे। तो करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है तो आपको करंट अफेयर पर ही फोकस रखना है, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी कोचिंग का विजन या वाजीराम दोनों का बेस्ट है, हिंदी या इंग्लिश आप जैसा भी प्रीफर करें उसके हिसाब से बुकलेट उसकी परचेस कर लीजिए, या आपने पूरा नोट्स खरीदा होगा तो और अच्छी बात है। अगर ये भी नहीं तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपके टॉपिक्स दिए जाते हैं, 8 से 10 टॉपिक दिए जाएंगे। आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद विजन IAS के नोट से पढ़ा हूँ, तो वही सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक उसमें दिए जाते हैं। तो आपको उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। कोई NCERT बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल परचेज कर लीजिए। और करंट अफेयर को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करंट अफेयर को अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना। सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर पढ़नी है, वो आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड वेबसाइट्स, इन सब के थ्रू पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका इसका रिसोर्सेज पूरा हो जाएगा, ज़्यादा आपको इधर उधर सर्च करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब मेरा जो इंडियन सोसाइटी का नोट्स है, उसमें मेरा जो फर्स्ट पेज है कॉपी का, वो किस तरीके से आपको दिखा दूं। तो इंडियन सोसाइटी का क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। बुक लिस्ट में आपको विजन IAS का नोट्स आता है, वही एनफ है, या तो आप PDF से पढ़ लीजिए या नोट्स आपने परचेस करे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो उसमें ये 8 टॉपिक कवर किए जाते हैं, मैंने 1 to 8 करके इसमें डिवाइड किया है। ये सेकंड जो चीज़ है, ये आपका सिलेबस है, जिसको मैंने अभी डिवाइड किया था, अभी आपको डिफाइन किया था। 4 पार्ट है। पहला आपका इंडियन, ये आपका साइलेंट फीचर है, सेकंड आपका पॉवर्टी है, और थर्ड आपका वही है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, फोर्थ वुमेन। तो ये मैं भी आपको स्टार्टिंग में जो डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था, ये वही है। अब नीचे उसकी स्ट्रेटजी है, इसके बारे में बताया था कि कौन कौन से प्रीलिम्स में आते हैं, कौन कौन से मेंस में आते हैं। अब आपको ये बताता हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए अभी तक एवरेज। अब इसमें मेजर 3 टॉपिक होते हैं। साइलेंट फीचर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। पॉवर्टी से आपका 2 से 4, वुमेन से आपका 1 से 2। तो इस तरीके से 35 से 50 ये मार्क्स वेटेज आ जाता है। तो एवरेज अगर देखें तो 6 से 10 क्वेश्चन तक इसके आ जाते हैं, उनमें एवरेज अगर आप देखें तो 30 से 35 या 40% तक ये अपनी भूमिका निभा सकता है। एक आपको स्मार्ट स्टडी टिप दे रहा हूँ,
जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं या स्टैटिक पार्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके स्टैटिक पार्ट को कम पढ़ने की कोशिश करें। करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं, करंट अफेयर को पढ़ने की कोशिश करें। उसके पेपर की एग्जाम के क्वेश्चंस की थीम को पकड़ने की कोशिश करें, किस तरह की थीम है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ डाली, स्टैंडर्ड पढ़ डाली, करंट अफेयर को जैसा तैसे पढ़ा और उसके बाद आप क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहे। तो आप उसको समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है, क्या उसकी थीम है, कहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, मुझे कहाँ से पढ़ना है। ये आपकी स्मार्ट स्टडी कहलाएगी। अगर आप इसको अपने दिमाग में रखते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो आप स्मार्ट स्टडी के साथ में प्रिपरेशन को करेंगे। आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आप स्मार्ट वे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे क्योंकि आपका सोर्सेस कम हो जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके ज़्यादा मार्क्स गेन उसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर आपको करंट अफेयर किस तरीके से कवर करनी है। तो करंट अफेयर पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपका न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ जाता है, ऑनलाइन में आपका कोई भी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल आ जाता है। तो ये टू टाइप्स के आपके सोर्सेस होते हैं। ऑफलाइन में आपको न्यूज़पेपर देखना है कि किस तरीके की घटना है, आप कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा। मैगजीन्स जो विजन की मैगजीन है और योजना है, आपको दो तरह की मैगजीन पढ़नी है, विजन और योजना। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तीन सोर्सेस पढ़ने हैं, एक आपका न्यूज़पेपर, एक विजन की मैगजीन और एक योजना। ये आपका पूरा इसको कवर कर देंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपके सारा इसमें कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिर आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। तो स्ट्रेटजी के लिए आपको 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला, आपको स्टडी का टाइप क्या रखना है, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है और रिवीजन किस तरीके से करना है। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, आपको पहले अपना जीरो बेस आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब आप जीरो बेस को क्लियर कर लेंगे तब आप बिल्कुल लायक बन पाएंगे। जब आप लायक बन पाएंगे आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए। तो जीरो बेस क्या है, पहले आपको उसका सिलेबस याद कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माइंड में सेट कर लेने। ध्यान रखना इस चीज को, सिलेबस आपको वर्ड टू वर्ड लर्न होना चाहिए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये वाले क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो इस तरीके से ये है, मैं इसको इस तरीके से टैकल कर सकता हूँ, इस तरीके से पढ़ सकता हूँ। तो ये आपके दिमाग में जब जीरो बेस क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। बस एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतना अच्छा कंटेंट कलेक्ट करने में, फिर उसको आपको प्रोवाइड करने में इतनी ज़्यादा एडिटिंग लगती है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन रोक कर आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ एक अच्छे और बेहतरीन कॉन्टेंट को एक अच्छे वे में। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।